हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं फेब 2025 का मराठी कंपोजिट विभाग 4 में सवाल पूछा हुआ है पत्र लेखन पर। आज हम ये देखेंगे। खालील निवेदन वाचून पत्र लेखन करा। नीचे दिया हुआ निवेदन एडवर्टाइजमेंट या रिक्वेस्ट पढ़कर आप पत्र लेखन करो यानी लेटर लिखो। अब निवेदन क्या है, ये इतना बड़ा निवेदन है बॉक्स में। पहले हम वो पढ़ लेते एक बार सरासरी। ई मराठी सुलेखन वर्ग समीक्षा अकॅडमी तर्फे मराठी सुलेखन वर्गाचे आयोजन। कालावधी 1 मे ते 15 मे, वेळ सकाळी 9 ते 10। वैशिष्ट्ये माफक फी, वैयक्तिक मार्गदर्शन। संपर्क VM गायकवाड, आयोजक 920 रविवार पेठ सातारा। ईमेल मधुरा मधुकर जगताप, विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने। नंबर 1, शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आयोजकांना लिहा। 2, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांना अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। ठीक है, ये 2 पत्र हमारे सामने है, उसमें से हमें एक लिखना है। अभी हमने रीडिंग कर लिया, इसको थोड़ा समझ लेते। अब निवेदन क्या है? ई मराठी सुलेखन वर्ग, मराठी गुड हैंडराइटिंग क्लास, समीक्षा एकेडमी तरफे। और इसका जो जिन्होंने किया है वो समीक्षा एकेडमी की तरफ से रखा गया है। मराठी सुलेखन वर्गाचे आयोजन, मराठी गुड हैंडराइटिंग क्लास का इनेकाद किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। कालावधि यानी उसका ड्यूरेशन जो रहेगा उस क्लास का 1 मई से 15 मई तक। वेळ यानी वक्त सकाळी 9 ते 10, सुबह में 9 से 10। वैशिष्ट्य यानी उसकी खुसूसियात क्या है, सिफतें क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है। माफक फी यानी बिल्कुल बहुत कम फी, मुनासिब फी रहेगी। वैयक्तिक मार्गदर्शन, आपको इनफरादी गाइडेंस दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। संपर्क करना है, आपको कांटेक्ट करना है VM गायकवाड़ से, जो कि उसके आयोजक है, ऑर्गेनाइजर है। 920 रविवार पेठ सातारा, ये उनका एड्रेस है, सातारा के है वो, और उनका ईमेल भी दिया हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ तक निवेदन हो गया है। अब एक्चुअल सवाल यहाँ से शुरू होता है। अब वो क्या बोल रहे हैं? मधुरा जगताप लड़की रही तो, और लड़का रहे तो मधुकर जगताप, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने। विद्यार्थी प्रतिनिधि यानी स्टूडेंट, और प्रतिनिधि यानी नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव। या नात्याने, इस रिश्ते से। मधुरा जगताप और मधुकर जगताप ये आपका नाम है, और आप कौन है? आप स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, आप तालिब इल्म के नुमाइंदे। जैसे क्लास का कैप्टन कौन होता है? क्लास का नुमाइंदा होता है। आपका जो टीचर होता है उसका नुमाइंदा कौन होगा? हेडमास्टर होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको अपने क्लास या स्कूल के स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनकर 2 लेटर में से एक काम करना है। एक लेटर लिखना है। पहला लेटर है, शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आयोजकांना लिहा। इसका मतलब होता है कि स्कूल के स्टूडेंट सुलेखन वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे स्कूल के स्टूडेंट को उस गुड हैंडराइटिंग क्लास में एडमिशन करने की रिक्वेस्ट करने वाला पत्र आपको लिखना है आयोजक को, यानी ऑर्गेनाइजर को। यानी पहला काम क्या बोला है भाई? आप रिप्रेजेंटेटिव है स्टूडेंट्स के, उनको पत्र लिखो और बोलो कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट को एडमिशन दो। एक काम ये है, विनंती करना है। दूसरा, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्याबद्दल आयोजकांना अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। गुड हैंडराइटिंग क्लास उन्होंने अरेंज किया और करने के लिए उनको मुबारकबाद दीजिए, उनकी सराहना कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना है? पत्र लिखना है। 2 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं, दोनों में से हमें एक करना होता है। ठीक है, आज हम ये करेंगे, और इसका जवाब आप मुझे अब मेरे नंबर पर या मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप या पर्सनली मुझे मैसेज करें, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, और ये मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। सवाल तो आपको समझ में ही आ गया होगा।
जो होमवर्क है क्या करना है आपको, क्या आपके स्टूडेंट्स है स्कूल के, आपके क्लास के स्टूडेंट है और आप उनके रिप्रेजेंटेटिव है, आपके जो दोस्त हैं उनको एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट लेटर आप आयोजक को लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क। दूसरा, ये जो है हम अभी सॉल्व करेंगे। क्या करना है हमें, उन्होंने सुलेखन वर्ग का आयोजन किया था, उसके लिए उनकी सराहना करना है, उनको मुबारकबाद देना है। ठीक है, सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जो घंटी बजना चाहिए वो ये कि भाई ये जो पत्र है ये औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो जाहिर सी बात है कि ये अनौपचारिक पत्र नहीं है, औपचारिक पत्र है। ठीक है, रस्मी खत है, फॉर्मल लेटर है। तो हमको सबसे पहले फॉर्मल लेटर में दिनांक की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन हमारा पेपर रहेगा उस दिन की डेट हम डालेंगे, यहाँ पर दिनांक डालेंगे। दिनांक के बाद जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको, प्रति की, यानी हम किसको खत लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, संपर्क है ना, तो हम लिखेंगे प्रति आयोजक कौमा VM गायकवाड़ कौमा 920 रविवार पेट सातारा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे, या जैसा कि वैसा एड्रेस भी आपने डाले तो चलेगा। फिर उसके बाद आता है औपचारिक पत्र में विषय। विषय में हम क्या डालेंगे, सुलेखन वर्गाचे आयोजन केल्याबद्दल, बस यहाँ तक डॉट, क्या के गुड हैंडराइटिंग क्लास का इनेकाद करने के बारे में। अब हम लिखेंगे महोदय कौमा और जस्ट उसके नीचे से हम शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, मराठी सुलेखन वर्ग समीक्षा अकॅडमी तर्फे आयोजन केले होते आणि सदर वर्गाचे आयोजन झाल्यानंतर सर्वात जास्त फायदा आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना झाले, म्हणून आपण आयोजन केल्याबद्दल आपणास खूप खूप अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अशाच प्रकारे आपण पुढील वर्षातही वर्ग घेणार आहेत अशी अपेक्षा मी करतो, धन्यवाद। अब धन्यवाद के बाद हमें क्या लिखना है, आपला विश्वासू। अब कौन लिख रहा है, आपका नाम है मधुरा जगताप, लड़की रही तो, और लड़का रहा तो मधुकर जगताप। तो हमने लिखा मधुकर जगताप विद्यार्थी प्रतिनिधि, बस इतना लिख दिया। आपका एड्रेस यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस इतना काफ़ी है। लेकिन याद रखना कि लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, चाहे लिखा हुआ हो या ना हो। तो हम डाल देंगे xyz@gmail.com। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये लेटर समझ में आया होगा। अगर कुछ क्यूरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये जो क्वेश्चन है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या गूगल ड्राइव में लिंक अपलोड करके उसकी लिंक मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हूं, वहां से आप स्टडी कर लीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।